नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे अखंड ब्रह्मचर्य के बारे में और वीर्य शक्ति के बारे में। कैसे मन, प्राण और वीर्य को हम नियंत्रण लाए। मन, प्राण और वीर्य एक ही श्रृंखला के 3 कड़ियाँ हैं। वे जीवात्मा के भवन के 3 पिलर हैं। अगर मन, प्राण या वीर्य इन तीनों पिलरों में से एक पिलर भी नष्ट हो जाता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिराती है। मन, प्राण और वीर्य एक ही है। अगर मन पर नियंत्रण करोगे तो प्राण और वीर्य भी नियंत्रण में आएगा, और अगर प्राण को नियंत्रण में करोगे तो वीर्य और मन नियंत्रण में आएगा। वीर्य को नियंत्रण करोगे तो मन और प्राण पर नियंत्रण आएगा। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मन को मेडिटेशन कर, प्राण को प्राणायाम कर और वीर्य को साधना कर नियंत्रण में हम ला सकते हैं। यदि वीर्य नष्ट हो जाए तो प्राण अस्थिर हो जाता है और प्राण उत्तेजित है, मनुष्य घबरा जाएगा एंड ब्रेन भी उसका ठीक से काम करना बंद कर देगा। मनुष्य चंचल स्वभाव का होता जाएगा एंड उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती जाएगी। अगर प्राण को स्थिर कर दिया जाए तो मन भी स्थिर हो जाता है और वीर्य भी स्थिर हो जाता है, तो मन भी इसके वजह से स्थिर हो जाएगा, और दृष्टि स्थिर हो तो मन भी स्थिर हो जाता है। इसीलिए प्राण, वीर्य और दृष्टि पर नियंत्रण रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यदि आप 12 वर्ष की अवधि तक अखंड ब्रह्मचारी के रूप में रह सकते हैं तो आपको बिना किसी अतिरिक्त साधना के तुरंत ही भगवान का अनुभव हो जाएगा। आपने आपका जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया होगा। मौलिक ऊर्जा एक शक्तिशाली शक्ति है। वीर्य ही ब्रह्म है। एक ब्रह्मचारी जिसने पूरे 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वह महावाक्य तत् त्वम् असि सुनते ही निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसका मन अत्यंत शुद्ध, मजबूत और एकाग्र होगा। एक अखंड ब्रह्मचारी जिसने 12 वर्षों की अवधि तक वीर्य की एक बूंद भी बाहर नहीं निकलने दी, वह बिना किसी प्रयास के समाधि में प्रवेश कर जाएगा। प्राण और मन उनके पूर्ण नियंत्रण में होंगे। एक अखंड ब्रह्मचारी में मजबूत धारणा शक्ति, स्मृति शक्ति और विचार शक्ति होती है। समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति और जांच करने की शक्ति होती है। उसे मनन, चिंतन और ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि वह महावाक्य को एक बार भी सुन ले तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। उनकी बुद्धि शुद्ध है और उनकी समझ अत्यंत स्पष्ट है। अखंड ब्रह्मचारी बहुत दुर्लभ है, लेकिन कुछ है। यदि आप सही ढंग से प्रयास कर ले तो आप भी अखंड ब्रह्मचारी बन सकते हैं। आपको प्रतिक्रिया से बहुत सावधान रहना होगा। जिन इंद्रियों को कुछ महीनों या 1-2 वर्ष के लिए संयम में रखा जाता है, यदि आप हमेशा सतर्क और सावधान नहीं रहते हो तो वे भी विद्रोह करना शुरू कर देती है। अवसर आने पर वे विद्रोह करते हैं और आपको बार बार वही खींच ले आती है। कुछ लोग जो 1-2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे अधिक भावुक हो जाते हैं और अंत में काफ़ी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग असुधार्य नैतिक विध्वंसक भी बन जाते हैं। केवल उलझे हुए बाल और माथे तथा शरीर पर भस्म लगाने से कोई भी व्यक्ति अखंड ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। वह ब्रह्मचारी जिसने भौतिक शरीर और भौतिक इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया हो, लेकिन जो लगातार कामुक विचार में रहता हो, वह पक्का पाखंडी है। उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वह कभी भी खतरा बन सकता है। मन, वचन और कर्म से एक सच्चे ब्रह्मचारी में अद्भुत विचार शक्ति होती है। वह दुनिया को हिला सकता है। यदि आप कठोर ब्रह्मचर्य विकसित करते हैं तो विचार शक्ति और धारणा शक्ति विकसित होगी। विचार शक्ति जांच की शक्ति है। धारणा शक्ति सत्य को समझने और धारण करने की शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति लगातार अपनी निचली प्रकृति के आगे झुकने से इनकार करता है और सख्त ब्रह्मचारी रहता है तो वीर्य ऊर्जा उसके मस्तिष्क की ओर ऊपर की ओर विपेषित हो जाती है और ओजस शक्ति के रूप में संग्रहित हो जाती है, जिससे बुद्धि की शक्ति उल्लेखनीय रूप से तीव्र हो जाती है। संयम से बुद्धि तीव्र और स्पष्ट होती है। निरंतरता से स्मरण शक्ति की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। कठोर ब्रह्मचारी की बुढ़ापे में भी स्मृति तीव्र और तीक्ष्ण होती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। हरिओम तत्सत।